एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके कॉलेज में। यानी कि अगर आप पहली बार कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको कोई सामान छूटने ना पाए घर पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लॉथ्स के साथ। तो क्लॉथ्स आपको जो ले जाने हैं वो आपको लेके जाने हैं सीज़न के हिसाब से। अभी तो देखो विंटर सीज़न आने वाला है, तो आप विंटर सीज़न के हिसाब से कपड़े रख लेना, काफ़ी सारे सॉक्स रख लेना, टोपा मोज़ा जो भी आपको लेके जाना है आप लेके जाना, स्वेटर जैकेट्स, ठीक है, ये सब आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रेडिशनल कपड़े भी रखना चाहिए, जैसे कि साड़ी हो गया, सूट हो गया, ठीक है। इस तरीके के आप मतलब कपड़े लेके जाइए जो आप फ्रेशर्स पार्टी में या फिर कॉलेज का कोई भी इवेंट होता है तो आप वहाँ पर पहन पाओ। तो एक अच्छा सा आप सूट साड़ी वगैरह लेके जाइएगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो अपने हिसाब से भी आप अच्छे कपड़े लेके जाइएगा, ताकि आप पार्टीज़ वगैरह में पहन सकें, ठीक है। जो आपकी कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी हैं और जो भी ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल्स पार्टी भी कंडक्ट की जाती है कॉलेजेस में, तो आप वहाँ पर वेयर कर पाओ। तो इस टाइप के भी कुछ अच्छे से कपड़े आप लेके जाना। नेक्स्ट आपको क्या लेके जाना है, आपको हील्स वगैरह आप लेके जा सकते हो अपने साथ, बढ़िया शूज़ लेके जा सकते हो। और अगर देखो अभी आप कॉलेज जा रहे हो तो आपकी उसकी यूनिफॉर्म है, अगर आपको पता है ऑलरेडी कि उसकी यूनिफॉर्म क्या है, तो अगर आपने परचेज़ वगैरह की है तो आप उसको भी रख लीजिए। लेकिन अगर आपने सपोज़ कीजिए कि अभी नहीं खरीदी, आप वहीं जाके खरीदेंगे तो कोई बात नहीं। हर कॉलेज की अलग अलग जो कुर्ती होती है वो वेरी करती है। और जब आप फर्स्ट डे जाओगे ना कॉलेज में, तो जो गर्ल्स का जो यूनिफॉर्म होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे कुर्ती पहन के जाना होता है। तो आप लोग उस हिसाब से कुर्ती भी रख लो अगर आपके कॉलेज में ऐसा है तो। वैसे अगर बात करूँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, तो इनमें क्या होता है, जो जितनी भी टाइप्स की नर्सिंग होती है ना, तो इनमें क्या होता है कि आपको सूट पहन के जाना होता है फर्स्ट डे पर। तो आप ना अपने साथ सूट रख लीजिएगा, चाहे आपको जैसा भी अच्छा लगे आप रखना, ठीक है। नॉर्मल सा सूट लेके जाइए, प्लेन एकदम लाइट कलर का, जैसा कॉलेज में अच्छा लगे। और दुपट्टा लेके जाइएगा। और आपको सेफ्टी पिन काफ़ी सारी लेके जानी है, ताकि आप एक पिन यहाँ पे लगाएंगे, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे और एक पिन आप अपने सेंटर पे लगाएंगे। तो दुपट्टे में काफ़ी सारी जो पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप सेफ्टी पिन्स को भी साथ में ज़रूर लेके जाएँ। आप अपने साथ में टी शर्ट, जीन्स, टॉप्स ये सब भी लेके जा सकते हैं। अंडर गारमेंट्स भी लेकर जाइए ना, ठीक है। और क्या लेके जाना है आप लोगों को, और आप लोग लेके जाइएगा टॉवल लेके जाइएगा। देखो अगर आप लोगों को कपड़े चेंज करने हैं तो आप जिस क्लॉथ से करोगे आप वो कपड़ा ज़रूर लेके जाइएगा, टॉवल लेके जाइएगा, ठीक है। अगर आप अपने हेयर को वॉश करते हो तो अपने हेयर को वॉश करने के बाद आप उसको जिससे भी मतलब ड्राई करोगे तो आप वो चीज़ लेके जाना, ठीक है। फिर आप क्लॉथ वगैरह से उसको टॉवल वगैरह लगाओगे तो अपने हेयर के लिए कुछ लोग अलग यूज़ करते हैं, तो आप वो टॉवल भी लेके जाना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखो आपको सीज़न के हिसाब से तो कपड़े लेके जाना है। बाकी जब आप हॉस्टल में रहोगे तो आप जैसे शॉर्ट्स पहनोगे, लोवर पहनोगे, तो आपको इस तरीके के कपड़े भी लेके जाना है। जैसे कि अगर आप ट्रैक सूट वगैरह पहनना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई टी शर्ट है, नॉर्मली फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो इस हिसाब से आप लोगों को अपने सारे कपड़े, अंडर गारमेंट्स अच्छे से रख के जाना है। और इसके साथ में अगर आप बेल्ट वगैरह लगाते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि बॉयज़ के लिए अगर आप पैंट वगैरह पहन रहे हो तो जो बेल्ट होता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि अगर पैंट ढीला है तो आप उसको मतलब टाइट करने के लिए पहन रहे हो। बेल्ट से लिटरली आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है, तो बेल्ट इसलिए भी लगाते हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ बेल्ट भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को स्टेशनरी सामान हम बोल सकते हैं, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, जो भी आपको ज़रूरत होती है। तो आप लोग पेन पेंसिल, कॉपी किताब, कॉपी देखो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, चाहो तो प्लेन कॉपी लो, स्पाइरल कॉपी लो, ठीक है, जिसमें पीछे स्प्रिंग लगी तो स्पाइरल टाइप की नोटबुक आती है। लगभग आप 200 पेज की अगर आपके घर में रखिए तो ले जाइए, अदरवाइज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वहाँ जाके खरीदिएगा अपने सीनियर से पूछ के। नेक्स्ट आप लोग अपने साथ क्या लेके जा सकते हो, कॉपी किताब आपने रख ली, पेन पेंसिल, कलर्स, पेन और मार्कर वगैरह जो भी आपको रखना है, रेज तब रख लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों को ऐसे कौन से क्लॉथ लेके जाना है। जैसे कि लेट अस सपोज कि अब आप लोग कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, आप हॉस्टल में रह रहे हो। ये वीडियो बेसिकली मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि वो बच्चे जो मतलब जिन्हें बाहर कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लो आप कहीं दूसरी जगह से और फिर आपको कहीं दूसरी जगह कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा कि आप बार बार आएँ और अपनी सारी चीज़ें ले जाएँ। तो आपको एक बार में काफ़ी सारा सामान लेकर जाना होगा, तो कोई सामान छूट ना जाए, तो आपको सारे सामान लेके जाने होंगे, क्योंकि आप बार बार नहीं आ पाओगे। तो आप लोगों को देखो वहाँ पे जब जैसे ही आप जाओगे ना, तो आपको एक लोहे का पलंग टाइप का मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कॉलेज में कि कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। एक रूम में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे का सेशन ख़त्म ही नहीं हो पाया और न्यू बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं, वो वहाँ पे मतलब पढ़ाई करने के लिए आ गए, तो फिर एक रूम में उस हिसाब से
और ज़्यादा मतलब बच्चों को घुसा दिया जाता है उसमें, फिर काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। तो मान के चलिए कि एक रूम में 4 बच्चे या 2 बच्चे रहते हैं, ऐसा आप मान सकते हो। तो वहाँ पे लोहे का पलंग रहता है, इस टाइप का रहता है। वेरी करता है अलग अलग कॉलेज में कि कैसा होता है, बट इस टाइप का रहता है। तो आपको अपने ओढ़ने बिछाने का कपड़ा खुद से लेके जाना होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने साथ तकिया लेके जा सकते हो, कंबल लेके जा सकते हो। मैंने बताया विंटर का सीज़न आने वाला है अभी अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है। शॉल वगैरह लेके जा सकते हो, दरी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से ओढ़ने बिछाने का आपको जो भी सामान चाहिए वो आप अच्छे से लेके जाइए, कंबल वगैरह अच्छे से लेके जाइए ताकि आपको ठंडी ना लगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तैयार होने वाला सामान। येस, अब आप लोग वहाँ पे कॉलेज जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो वीडियो है ना स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम मतलब नर्सिंग जो कर रही है उनके लिए है। तो इसमें बेसिकली मैं उसी तरीके से बताने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने जूड़ा पेन लेके जाना है। जूड़ा पेन छोटा वाला बड़ा वाला आपको लेके जाना है, ठीक है। जब आप कॉलेज जाओगे तो आप लोगों को ये बाल अच्छे से पीछे रख के जूड़ा बनाना होगा अपना, ठीक है। और फिर उसमें आप क्या करोगे, जूड़ा पेन लगाओगे। तो आपके पास जूड़ा पेन होना चाहिए। छोटे वाले अलग आते हैं और बड़े वाले अलग आते हैं, काफ़ी महंगे नहीं होते। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। जैसे कि ये है, ये बड़े वाले जूड़ा पेन है इसमें, और इसमें छोटे वाले जूड़ा पेन है, ठीक है। ये मैं उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो नर्सिंग में बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जो उन्हें नहीं पता। तो देखो ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आप अपने जूड़े में लगाएंगे और देन अपने बालों को सिक्योर करेंगे। ये बड़ा था और एक छोटा भी है, ठीक है। मैं खोल के दिखाती हूँ बॉक्स को। तो ये छोटा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये दोनों जो होते हैं हेयर्स में लगाने होते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बट वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम नर्सिंग करने जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूँ, वहाँ पे जो हेयर स्टाइल होता है ना, जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे जूड़ा बना के जाना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी तो आप कुछ दिन फॉर्मल कपड़ों में जाओगे ना कॉलेज, तो आप लोग क्या करोगे कि कुर्ती पहन के जाओगे, तो अभी नॉर्मली चोटी बना के चले जाना। फिर जब आपको यूनिफॉर्म सिल जाएगा और वो आपको देंगे, उसके बाद आपको ऐसे ही जूड़ा बना के जाना होगा। तो जूड़ा पेन ले लेना, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है। छोटे बड़े दोनों ले लेना ताकि आपके बाल अच्छे से सिक्योर हो पाए, बंद पाए। नेक्स्ट आप लोग ईयरिंग वगैरह लेके जाना। जैसे मैंने छोटे ईयरिंग पहना है वैसे ही छोटे ईयरिंग पहनना होता है जब आप वहाँ कॉलेज में जाओगे, ठीक है। अगेन ये नर्सिंग के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी कॉलेजेस में इतना नहीं होता, आप बड़े ईयरिंग भी थोड़े पहन सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को फ्रेशर्स पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह होती है कॉलेज में, तो उसके हिसाब से भी आपको कुछ अच्छे से झुमकेज वगैरह जो भी आपको लेके जाना है वो आप लेके जाना। उसके बाद लिपस्टिक, लिप बाम, जो मेकअप किट है अगर आपको लेके जाना लेके जा सकते हो, एज योर विश। अगर आप यूज़ करते हो मेकअप वगैरह तो आप अपने साथ लिपस्टिक, मेकअप का जो सामान है ले जाना, ठीक है। आप अपने साथ अपना ऑयल लेके जा सकते हो, लोशन, मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हो वो आप अपने साथ लेके जाइएगा। मिरर, कोम ज़रूर लेके जाइएगा, और स्पेशली आप एक छोटी कंघी आती है वो भी आप लेके जा सकते हो। मतलब एक तो कंघी होती है जिससे आप नॉर्मली कोम करते हो, ठीक है। और एक नॉर्मल कंघी होती है जो काफ़ी छोटी सी आती है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो होती है ना, काफ़ी छोटी सी होती है, और उसे ना कोम करने में हेल्प करती है वो, और उससे क्या होता है जुएँ वगैरह निकालते हैं। तो लाइक अगर वो आप लेके जाना चाहते हो तो आप वो ले जा सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग इस तरीके का एक छोटा कंघी लेके जा सकते हो अगर आपको लेके जाना है तो। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि इसे आप अच्छे से अपने हेयर को क्लीन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको जुएँ वगैरह हो जाते हो तो आप इसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। जिनके बहुत लंबे बाल हैं तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको लेके जाना। फोम वगैरह भी आप अपना लेके जाइएगा, मिरर लेके जाइएगा, अपने साथ काफ़ी सारी रबर बैंड लेके जाना क्योंकि ये गुम जाती है। नॉर्मली क्लिप्स वगैरह लेके जाना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट होती है बट हमें याद ही नहीं रहती है। जैसे कि हमें गर्म पानी की बॉटल लेके जाना चाहिए, और आप अपने साथ हॉट बॉटल बैग भी लेके जा सकते हैं। आप प्लेट, ग्लास, कटोरी, टिफ़िन, चम्मच, फोक, ठीक है, स्पून, जो भी आपको लेके जाना है आपको लेके जाना चाहिए अपने घर से, ठीक है। आप मैट लेके जाइए, चटाई वगैरह अपना लेके जाइएगा, ठीक है। बॉटल्स तो आप लेके जाइएगा, और कॉलेज बैग लेके जाइएगा। मतलब आपको जो अपने कॉलेज में बैग पहन के आप जाएंगे कॉलेज, तो आप वो बैग ले लेना और बॉटल वगैरह ले लेना। और अगर आपको गर्म पानी की बॉटल अलग से लेनी तो आप वो बॉटल भी रखना, और हॉट बॉटल बैग भी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स। येस, डॉक्यूमेंट बहुत तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रख लें हम लोग जब मतलब हमारा एडमिशन हो जाए, फिर हॉस्टल में हम पहुंच जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग रख लें। तो आप लोगों के लिए मैं इसके लिए ना नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, बट आप लोगों को फिर भी काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना भूलना नहीं। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। तो आप अपना टूथपेस्ट वगैरह लेके जाइएगा, ठीक है। ब्रश वगैरह लेके जाइएगा, शैम्पू लेके जाइए, कंडीशनर लेके जाइए, ठीक है। लॉक एंड की लेके जाइए। देखो अब वहाँ पे आपका काफ़ी सारा सामान होगा, आपके पैसे भी वगैरह भी आप लेके जाओगे तो वो सेफ रखने पड़ेंगे ना आपको। तो आप ना ताला और चाबी लेके जाइएगा ताकि आप उन सब चीज़ों को सेफ रख पाओ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, पैसे वगैरह को, ठीक है।
चाकू ज़रूर लेके जाना, चाकू, छिलनी, वो छिलनी वगैरह आप लेके जाओ चाहे ना लेके जाओ, लेकिन चाकू ज़रूर लेके जाना और सीज़र लेके जाना। जैसे कि मान लो आप लोगों ने ककड़ी या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह बाहर से खरीदे तो आपको काट के खाने के लिए हेल्प आएगा। साथ में आप काला नमक या फिर नॉर्मल नमक भी लेके जा सकते हो अपने लिए, और साथ में चिप्स, नमकीन, कुरकुरे वगैरह ये सब चीज़ें जो भी आपको लेके जानी, तो आप ये सारी चीज़ें भी लेके जा सकते हो। अब हम बात करेंगे खाने पीने की, फूड की, कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो देखो, आप लोगों को जो भी अपने घर से लेके जाना आप लेके जाना, जैसे कि खुरमी या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है खाने में, अपने घर से अपनी मदर से कुछ बनवा के ले जाना, ताकि अगर आपको खाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, फिर आपको भूख लग रही है रात में, तो आप वो सब चीज़ें खा पाओ। तो ऑलरेडी जो बनी बनाई आती है, जो आप अपने घर में आपकी मदर आपके लिए बनाती है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और जैसे कुछ दिन तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, मतलब नॉर्मली काफ़ी दिन तक वो चल जाती है। तो ऐसी चीज़ों की आप बनवा के रख लीजिए अपने पास, और आप उन्हें ज़रूर लेके जाइएगा। बाद में आपको ये सब चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। और आपको क्या लेके जाना चाहिए खाने में, अगर आपको अपने घर से जो भी चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, बट अभी आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो अभी आप बिस्किट, नमकीन ये सब भी अपने साथ लेके जाइएगा, ताकि आपको बिल्कुल जाते ही साथ बिल्कुल दुकान की ज़रूरत ना पड़ जाए कि बिल्कुल दुकान ढूंढो और सामान खरीदो। तो आपको बिस्किट, नमकीन जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको भी साथ में ज़रूर कैरी करना। अब हम बात करेंगे मेडिसिन की। मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलेंगी? ऑफकोर्स मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें सूट करती है, नहीं करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कोई मेडिसिन ऐसी ही होती है जो हमें वही सूट करती है जो हम लेते हैं, कोई दूसरी लेते हैं तो हमें मतलब वैसी मिल नहीं पाती है, या फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा भी होता है, जैसे कि आपको पता है, आपको हो सकता है कोई डिजीज़ है या नहीं भी है, जो भी है, तो अगर आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, उसकी कोई पर्टिकुलर आपको मेडिसिन चाहिए ही रहती है, हमेशा आप बीमार हो जाते हो जो भी है, तो आप उस हिसाब से ना अपनी मेडिसिन ज़रूर लेके जाओ। और नॉर्मली मेडिसिन तो ज़रूर लेके जाना है, जैसे कि बैंडेज, पैरासीटामोल वगैरह, जो कि पैरासीटामोल तो काफ़ी कॉमन है, तो आपको बिल्कुल तुरंत ना भागना पड़े, तो इसलिए आप अपने पास ये सब चीज़ें ज़रूर रखना। अगर मेडिसिन की बात कर ही रहे हैं हम, जैसे कि हमें ये सारी चीज़ें लेके जानी, तो साथ में आप लोग सैनिटरी नैपकिन भी ज़रूर लेके जाना, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। तो सैनिटरी पैड आप लेके जाना, और आप हॉट वाटर बैग ज़रूर लेके जाना, ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। इवन अपने साथ सैनिटाइज़र, हैंकी, हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप ये सब चीज़ें ज़रूर लेके जाना। सैनिटाइज़र, सोप, आप लोग अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए साबुन, शैम्पू, निरमा, ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा, ताकि आप अपने क्लॉथ्स को धो पाओ। देखो, कुछ क्लॉथ्स ऐसे होंगे जो आपको खुद से धोना होगा, तो आप लोग एक नॉर्मल सी एक रस्सी भी लेके जाना, काम चलाओ, ताकि आप लोगों का काम बन जाए, ठीक है। तो आप अपनी एक रस्सी लेके जाना, और क्लिप्स लेके जाना। क्लिप्स का मतलब ये है कि जो कपड़े सुखाने के टाइम पे आप जो बांधते हो जिससे अपने क्लॉथ्स को, ठीक है, वो क्लिप्स आपको लेके जाना है, ठीक है। और आपको अपने साथ में ये सारी चीज़ें तो आप लेके जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। अब लास्टली हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है सुई धागा। देखो, काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होंगे जो आपको शायद कुछ ख़राब हो गया, कुछ फट गया, या फिर बटन निकल गया, जो भी है, तो आपको थोड़ी बहुत तो सिलाई आती ही है, लेकिन अगर आप लोगों के पास सुई धागा नहीं है तो आप इमरजेंसी में कैसे सिल पाओगे? तो सुई धागा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको ध्यान से ले जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की कॉलेज में हेल्प करेंगी। मैं कौन सी चीज़ें भूल गई हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।